हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ छोटा सा आपका एक और वीडियो आपके एडिटोरियल से। अब ये जो टॉपिक है प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर वाटर स्ट्रेस क्लाइमेट का जो टॉपिक है, ये हमारे यूकेपीएससी और सिविल सर्विसेज मेंस के किस पेपर में है पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपके जो हमारा थर्ड पेपर है यूकेपीएससी का, यानी कि बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट, वहाँ से इस आर्टिकल से आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर हम सिविल सर्विसेज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, दोबारा से थर्ड पेपर बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट से आपके क्वेश्चन या डिजास्टर मैनेजमेंट से बन सकते हैं। ओवरऑल में थर्ड क्वेश्चन पेपर दोनों में कॉमन है। तो अगर हम इसको थोड़ा देखें कि इसका क्या क्या जो मेन कंटेंट है वो मैंने अलग से यहाँ हाईलाइट कर दिया है, डिस्कस कर लेते हैं। इसी को आपको मेंस के हिसाब से अपने वर्ड्स में लिख कर आना है। तो जैसे इसमें है कि जो आपका IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, प्रेडिक्ट्स अ हॉटर समर, जो हमारा ये 2024 है। हर जगह प्रेडिक्शन आ रही है, लेकिन अभी चुनाव चल रहे हैं तो इतना हाईलाइट होकर नहीं आ पा रहा है। लेकिन हीट वेव्स शुरू हो चुकी हैं एंड लॉन्गर हीट वेव्स फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो ये वो मंथ है, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स जो हैं आपके हैं, जिसमें प्रेडिक्शन बहुत ही हार्श कंडीशन की है, हॉटर समर और हीट वेव्स की है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला में ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। इंडिया मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर वाटर स्ट्रेस, और इसका जो कॉन्सिक्वेंस होने वाला है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। और मेन तौर पे हम जो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं, इस आर्टिकल में जिसके ऊपर बात की गई है वो वाटर स्ट्रेस के ऊपर बात की गई है। द चैलेंज इज दैट वी आर प्रोग्राम टू कंसिडर एक्यूट स्ट्रेसेस, हीट, वाटर और स्ट्रीम वेदर एज टेम्परेरी। तो इसमें मेन चीज़ है कि ये चैलेंजेस तो हमारी सरकार देखती आ रही है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इन चैलेंजेस को, यानी कि जो ये हीट वेव्स हैं, वाटर स्ट्रेस है, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर रखा है, बट एज अ टेम्परेरी तौर पर। जबकि इसको अब वक्त आ चुका है कि इसको हमको परमानेंट जो स्ट्रेस के तौर पे या चैलेंज के तौर पे इसको ट्रीट करना है और इसके अकॉर्डिंग हमको रिएक्शंस करने। द क्लाइमेट इज़ इन द इकोनॉमी नाउ, हमारी इकोनॉमी में आ चुका है क्लाइमेट। कैसे? एंड द इकोनॉमिक प्रोडक्शन फ्रंटियर विल एक्सपेंड अ श्रिंक डिपेंडिंग ऑन हाउ वी अंडरस्टैंड द इंटरसेक्शन बिटवीन लैंड, फूड, एनर्जी एंड वाटर। ठीक है, तो ये बहुत अगर हम इन डेप्थ में जाना चाहें तो क्लाइमेट और इकोनॉमी, इन दोनों का आपस में अब बहुत ही आपस में क्या बन चुका है, एक तरीके का गहरा जो रिलेशन है आपका बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वाट, इसको जोड़ने की कोशिश करूँ तो खास तौर पे आपको इस पे ध्यान रखना है। किस पे? क्लाइमेट और इकोनॉमी पे। इन दोनों का आपस में अब बहुत ही गहरा रिलेशन बन चुका है। और ख़ास तौर पे हमारे इंडिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो मानसून बेस्ड होती है, वहाँ हमारे हज़ारों सालों से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है। तो वो तो कोई बात क्वेश्चनेबल है नहीं। लेकिन अब और सेक्टर भी इसके क्या होते जा रहे हैं, इसके कवरअप में आते जा रहे हैं। अब एक और फैक्ट है जो आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे, इंडिया हाउसेज 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तभी अभी देखिए 145 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन पहुंच गई है। और 2.4% ऑफ द अर्थ सरफेस हमारे पास है। एंड जस्ट 4% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। खाली 4% पानी है, यानी कि 18% जो हमारी पॉपुलेशन है ये इस 4% जो फ्रेश वाटर है पानी पे डिपेंडेंट है। अब जो ये 4% पानी है, 18% पॉपुलेशन अपने पीने के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए, अपने एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब आप मेंस में पॉइंट लिखेंगे कि 4% पानी कहाँ का आपका यूज़ होता है। नाउ नियरली हाफ इट्स रिवर, 4% के अंदर अगर माने कि रिवर जो है आर पॉल्यूटेड, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ही हार्श पॉइंट है, सच्चाई है। और हमारी सरकार और ब्यूरोक्रेट्स इसकी ओर ध्यान पूरी तरीके से नहीं दे रहे हैं। एंड 150 ऑफ इट्स प्राइमरी रिजर्व्स आर करेंटली जस्ट 38% ऑफ देयर टोटल लाइफ स्टोरेज कैपेसिटी। दैट इज वेरी अलार्मिंग कंडीशन। इट इज़ द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है लार्जेस्ट यूजर है। और ग्राउंड वाटर आपको पता है एक ऐसी चीज़ है जो प्योर पानी पीने लायक होता है, और उसी को हम लोग डोमेस्टिक कामों के लिए, वॉशरूम्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। एंड 3/4 ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर हॉट स्पॉट फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। अब वो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स क्या है? जैसे कि फ्लड का आना, जैसे कि
आपका ड्रॉट का आना, जैसे कि लैंडस्लाइड का होना, क्लाउड बस्टिंग का आना, ये सब चीज़ें आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे। उसके बाद देयर विल बी अ सडन शॉक्स लाइक हैवी रेनफॉल, रैपिड डिक्लाइन इन वाटर अवेलेबिलिटी एज वेल एज स्लो ऑनसेट बट पीरियोडिक स्ट्रेसेस लाइक रिड्यूस वाटर रिटेंशन इन सॉइल, चेंजेस इन ट्रेंड लाइन फॉर रेनफॉल। जो कि हम देख रहे हैं कि कहीं पर रेनफॉल किसी डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा हो रही है, किसी स्टेट में रेनफॉल क्या हो रही है, ज़्यादा है हो रही है, और किसी स्टेट में जो रेनफॉल का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कम ज़्यादा होकर क्या होता है, डिस्टर्बेंस, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। वाटर कनेक्ट्स आर हाइड्रोलॉजिकल, फूड एंड एनर्जी सिस्टम्स इम्पैक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल। और वो बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसका सीधा सीधा रिलेशन हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड से है। प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर, और सॉइल मॉइस्चर एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप और डिटेल में लिख सकते हैं एक लाइन में। एंड वाटर स्टोर्ड वेजिटेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन रिवर। अब देखो यहाँ से एक और कीवर्ड आ रहा है, एक है आपका ग्रीन वाटर। ग्रीन वाटर अगर आप देखें तो वहाँ पे क्या है, ग्रीन वाटर का मीन्स है वाटर स्टोर्ड इन वेजिटेशन, वो हो गया ग्रीन वाटर, ठीक है। और ब्लू वाटर हो गया जो कि अवेलेबिलिटी इन ग्राउंड वाटर, और रिवर्स के अंदर वो क्या हो गया, हमारे आपके ब्लू वाटर हो गए। तो हमारी ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर दोनों ही के दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। ब्लू एंड ग्रीन वाटर इम्पैक्ट द फूड वी ग्रो, इरीगेशन क्रॉप्स, इन्फ्लुएंस हार्वेस्टिंग एंड बीइंग क्रिटिकल टू द इकोनॉमी। नाउ आगे देखें, द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 24 shows that agriculture still employed 45% of the population and absorbed most of the country's labor force। इसलिए जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है इसको हमें हर हाल में, जो इतनी हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। अ काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEW स्टडी शोड दैट मॉनसून रेनफॉल इज चेंजिंग पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, जितने हज़ारों सालों से जो मानसून पे हम लोग डिपेंडेंट है अब वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। विल विद 55% ऑफ तहसील और सब डिस्ट्रिक्ट सीइंग अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज और मोर देन 10% in southwest monsoon rainfall in last decade compared to the previous 3. Now, green hydrogen, such as crucial pillar for decarbonizing industries and long distance transport sector, is produced using water and electricity source for renewable energy. तो green hydrogen को भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। Now, according to UN World Water Development Report 20, almost 75% of natural disaster, अब वो नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या गया, फ्लड, ड्रॉट हो गए, इन लास्ट 2 decade वर रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, यानी कि वाटर जहाँ एक तरफ लाइफ देता है, एग्रीकल्चर देता है, ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने का मौका देता है, सिविलाइजेशन को बढ़ाता है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कॉजेज भी डिजास्टर के बनता जा रहा है। इंडिया डज टू इंश्योर वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, फूड सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन विद मैटर टू इट्स इकोनॉमी। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि वाटर का और इकोनॉमी का एक, या क्लाइमेट और इकोनॉमी का एक बहुत गहरा रिलेशन है। इफेक्टिव वाटर गवर्नेंस, ये वर्ड ध्यान रखना, वाटर गवर्नेंस अब आने वाले टाइम पे बढ़ती आएगी। नीड पॉलिसीज दैट रिकॉग्नाइज इट्स इंटरेक्शन विद फूड एंड एनर्जी सिस्टम। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन जुडिशियस यूज ऑफ ब्लू एंड ग्रीन वाटर थ्रू वाटर अकाउंटिंग एंड एफिशिएंट रीयूज एंड नेशनल वाटर मिशन टारगेटिंग इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20%। तो जितना ज़्यादा हम एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए ये होगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपके मेंस में थर्ड पेपर में या तो ये क्वेश्चन आपके 125 वर्ड्स में आ सकता है, और या ये आपके जो है 250 वर्ड्स में या 200 वाले वर्ड्स वाले क्वेश्चन में, शॉर्ट में तो नहीं आएगा, लॉन्ग वाले में ही आने की पूरी पॉसिबिलिटी है।